hydroelectric power plants. Please appreciate this presentation has been prepared with all sincerity and to the best of knowledge of students, teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and also suggestions for improvement. For use in academics or any kind of exams, please verify and collaborate with your course books. For becoming an associate and for sending contribution in different subjects including storytelling, please get in touch with your brief profile at paskanjoy@gmail.com. तो सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक के अंदर आता है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो रीन्यूएबल एनर्जी का सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं वाइडली यूज फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी से हम रीन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी पाने का। कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की होती है वो रिलेटिवली अदर रीन्यूएबल सोर्सेज की कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे बेसिक लेआउट। ठीक है, कंपोनेंट जो होते हैं बेसिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के और जो उसकी वर्किंग होती है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज। तो लेआउट और वर्किंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर आता है डैम या फिर रिजर्वायर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डैम एक हमारे पास होता है, किस तरह से डैम से पानी बहता रहता है। ठीक है, अगर आप पीछे दिखाऊँ यहाँ पे करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैम कहाँ बना हुआ है मेरे पास। ये मेरे पास ऊपर ओवरहेड डैम है, यहाँ से पानी बह के आता है और इधर कुछ पूरा सिस्टम होता है टरबाइन जनरेटर वगैरह, उस तरह से हम देखेंगे। तो डैम जो है यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हम देखेंगे अभी कि डैम के बारे में पढ़ेंगे। तो द डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लार्ज रिवर इन हिली एरियाज टू इंश्योर सफिशिएंट वाटर स्टोरेज एट हाइट। तो हाइट के ऊपर इसको बनाया जाता है ताकि वाटर स्टोरेज सफिशिएंट हम एक कलेक्ट कर सकते हैं, एक वाटर हेड कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल सके। ठीक है, और जो डैम होते हैं वो लार्ज रिजर्वेयर के मतलब बिहाइंड बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ से पानी निकल सके। हाइट ऑफ वाटर लेवल कॉल्ड एज वाटर हेड। अब जितने ऊंचा पानी होगा, ठीक है, जो उसकी हाइट होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर हेड बोलते हैं। ठीक है, और उसी से डिटरमाइन होती है उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। तो वो आता है कंट्रोल गेट। ठीक है, तो कंट्रोल गेट में क्या होता है, वाटर फ्रॉम रिजर्वायर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द पेनिस्टॉक टू द टर्बाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्या होता है, यहाँ एक कंट्रोल गेट लगा होता है। ठीक है, ये रहा कंट्रोल गेट, ये लगा कंट्रोल गेट। अब जो वाटर होता है वो कहाँ से निकलता है, डैम से निकल के पेनिस्टॉक के थ्रू जाता है टर्बाइन तक। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास पेनिस्टॉक, डैम से ये रहा डैम मेरे पास, यहाँ से पानी निकल के कहाँ जाता है, इसके थ्रू होकर पेनिस्टॉक के थ्रू होकर टर्बाइन तक पानी पहुँचता है। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि रिलीज़ करना है मुझे पेनिस्टॉक में से, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल गेट के द्वारा। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। अब आगे क्या इसके अंदर कि जब कंट्रोल गेट पूरी तरह खुला होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा होगा पेनिस्टॉक से, और जब पूरा बंद होगा तो यानी कि कुछ भी पानी नहीं जा रहा होगा पेनिस्टॉक के थ्रू। अब पेनिस्टॉक पढ़ लेते हैं, जैसे कि अभी उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो ये रहा मेरे पास पेनिस्टॉक, इसके थ्रू ऐसे वाटर बहता है। ठीक है, तो पेनिस्टॉक इज अ ह्यूज स्टील पाइप विच कैरीज वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू द टर्बाइन। एक बड़ा स्टील का पाइप होता है जो कि रिजर्वायर से टर्बाइन तक पानी को लेने जाने का काम करता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी वाटर की होती है वो कन्वर्ट की जाती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, जिस तरह जब वो फ्लो करता है। ठीक है, ये हमें ये समझ में आ गया। और ये किस वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। वाटर टर्बाइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर टर्बाइन यहाँ पे लगी हुई है, एक वाटर टर्बाइन लगी है इस तरह से। जब पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, तो पानी जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये घूमना शुरू करती है कुछ। ठीक है, और उसी से हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वाटर टर्बाइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक इज टेकन इनटू वाटर टर्बाइन। पेनस्टॉक से पानी आता है वाटर टर्बाइन के अंदर। टर्बाइन एक मैकेनिकली कपल्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर दिखाया गया आपको यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर ये रहा मेरे पास। इलेक्ट्रिक जनरेटर से ये कहाँ जुड़ा है, टर्बाइन ये जुड़ी हुई है। तो टर्बाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर से कपल्ड होती है, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वाटर की, इसकी वजह से टर्बाइन क्या होती है, ड्राइव होती है पहली चीज़। और इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, जब टर्बाइन उससे ड्राइव होगी तो जनरेटर जो होगा वो जनरेटर भी उससे चालू हो जाएगा। और जनरेटर जब चालू हो जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और दो तरह के पास मेनली टर्बाइन होती है, एक होती है इम्पल्स टर्बाइन और मेरे पास एक होती है रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन जो होती है वो लार्ज वाटर हेड में यूज़ की जाती है जहाँ पे पानी ऊंचाई पे होता है, और रिएक्शन टर्बाइन वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे लो या फिर मीडियम हेड मेरे पास होता है। अब जनरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जनरेटर जो होता है वो पावर हाउस के अंदर माउंट किया जाता है। ठीक है, और मैकेनिकली कपल्ड होता है, टर्बाइन शाफ्ट से भी पढ़ चुके हैं पहले। और
जब क्या होता है, जब टरबाइन भी रोटेट होती है तो उससे क्या होता है, जनरेटर का जो शाफ्ट होता है वो भी रोटेट करता है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है मेरे पास। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है किससे, ट्रांसफार्मर से। तो जब वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ऐसे देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे शहर की तरफ सप्लाई कर देता है। बात है सर्च टैंक के ऊपर कि सर्च टैंक किस लिए लगाया जाता है, क्या होता है सर्च टैंक। तो यहाँ पे दिखाया गया कि सर्च टैंक जो होता है वो किसके रास्ते में लगा होता है, पेनस्टॉक के रास्ते में सर्च टैंक लगा हुआ होता है। तो व्हेन इज अ सडन रिडक्शन इन लोड ऑन द टर्बाइन, जब सडन रिएक्शन होता है लोड का टर्बाइन के ऊपर, तो गवर्नर जो होता है, गवर्नर क्लोज कर देता है गेट्स को किसके, टर्बाइन के। ठीक है, जिससे का वाटर फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जो होता है, जो टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं उसके पास में एक गेटिंग सिस्टम टाइप का होता है गवर्नर। तो ये कंट्रोल करता है कि टर्बाइन के ब्लेड्स पे कितना वाटर फ्लो होना है। ठीक है, तो ये क्या किसका वर्क होता है, ये गवर्नर का वर्क होता है। तो ये करता है, क्लोज कर देता है गेट के। ठीक है, ताकि क्या होता है टरबाइन के ऊपर वाटर फ्लो कम हो जाए। इससे क्या होगा, इससे जो प्रेशर होगा वो अचानक से बढ़ जाएगा पेनस्टॉक के अंदर। ठीक है, क्योंकि पानी बह नहीं पा रहा होगा अच्छी तरह से, क्योंकि टेल रेस की तरफ। इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा कि इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, एक सर्च टैंक यूज़ किया। दिस इज प्रिवेंट बाय यूजिंग सर्च टैंक। ठीक है, इन विच वाटर लेवल राइजेस टू रिड्यूस प्रेशर। अब क्या होगा कि जब पेनस्टॉक के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर सर्च टैंक के अंदर वाटर फ्लो होने लगेगा। क्या करेगा, वाटर ऊपर सर्च टैंक के अंदर फ्लो करने लगेगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर को जो होगा हम कंट्रोल कर सकेंगे। प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा तो कोई हमें टरबाइन के ऑपरेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड, सर्च टैंक प्रोवाइड एक्सेस वाटर नीड व्हेन द गेट्स आर सडनली ओपन टू मीट द इंक्रीज लोड डिमांड। कभी कभार क्या होता है कि अगर सडनली गेट खोल दिए जाए टरबाइन के, तो क्या होगा, वाटर डिमांड ज़्यादा चाहिए पड़ेगी अचानक से, तो वो कहाँ से पूरी की जाएगी, वो सर्च टैंक से पूरी जाएगी, क्योंकि सर्च टैंक के अंदर पहले से ही वाटर स्टोर होगा। अब एडवांटेज देख लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। तो नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कोई हमें अलग से फ्यूल नहीं चाहिए पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर के अंदर स्टोर होती है, कोई अलग से हमें और फ्यूल का यूज़ नहीं करना पड़ता। लीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वेरी स्मॉल रनिंग चार्जेस एज वाटर इज़ अवेलेबल फ्री फ्रॉम कॉस्ट। बहुत सस्ता है, क्योंकि मतलब हमें वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, तो कोई थर्मो वैसे तो है नहीं कि मतलब थर्मल पावर प्लांट चलाना है तो कोल वगैरह का कॉस्ट लगानी पड़ रही है। वाटर तो फ्री ऑफ सोर्स अवेलेबल है। कंपेरेटिवली लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड एंड हैज़ लॉन्गर लाइफ अदर रिन्यूएबल सोर्सेज कंपेरेटिवली लेस मेंटेनेंस, और ज़्यादा लंबी लाइफ होती है इस पूरे प्लांट की। और इसके अदर पर्पसेस भी होते हैं, जैसे कि इरीगेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब डैम बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो सबसे पहला कैपिटल कॉस्ट तो यहीं पे लग गई, तो ये काफ़ी एक बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, और हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिली एरिया से बने होते हैं और वहाँ से काफ़ी दूर होते हैं, शहरों वगैरह से काफ़ी दूर बने होते हैं। तो वहाँ से जो ट्रांसमिशन करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का शहरों तक, उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, थैंक यू।